हाय, मैं हूं प्रवाल शुक्ला और मैं फेसबुक के लिए अपने वीडियोस की एक सीरीज बना रहा हूं जिसमें पियानो लवर्स, कीबोर्ड लवर्स, अकॉर्डियन लवर्स एंड ऑफ कोर्स एस्पिरेंट पियानिस्ट्स के लिए बिगनर लेवल से लेके एडवांस लेवल तक के लेसन्स होंगे हिंदी में। सो आई गेस आवर जर्नी इज गोना बी ग्रेट टुगेदर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मोड्स के बारे में। म्यूजिकल मोड्स क्या होते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये कैसे वर्क करते हैं और इंडियन म्यूजिक के साथ इनका क्या रिलेशन है। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ। आइए पहले जानते हैं इन मोड्स के नेम्स। फर्स्ट मोड इज आयोनियन मोड, इसके बाद डोरियन मोड, देन फ्रीजियन मोड, फ्रीजियन के बाद लीडियन मोड, आफ्टर लीडियन मिक्सोलीडियन मोड, मिक्सोलीडियन के बाद एओलियन मोड और लास्ट है लोक्रियन मोड। तो आइए अब देखते हैं कि ये मोड्स हैं क्या और इनके इंटरफेस और स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम प्ले करते हैं सी मेजर स्केल। अब हमें समझना होगा कि सी मेजर स्केल आखिर सी मेजर स्केल क्यों है। वो इसलिए क्योंकि इस स्केल में हम सी नोट को आधार स्वर या बेस नोट या रूट नोट मान रहे हैं। लेकिन क्या हो अगर हम सी मेजर स्केल प्ले करते वक्त सी की जगह डी को रूट नोट माने। अब हम सी से शुरू करके स्केल के सभी अगले नोट्स पर एक एक करके रूट नोट शिफ्ट करते जाएंगे। इस ग्रुप ऑफ नोट्स में जब हम सी को रूट नोट मानते हैं तो ये खुद ब खुद मेजर स्केल बन जाता है। ये हैप्पी साउंड करता है और हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में इसके स्वर बिलावल थाट की तरह हैं। ये था आयोनियन मोड। अब रूट नोट को सी से शिफ्ट करके डी पर ले जाकर हम प्ले करेंगे डोरियन मोड। ये माइनर स्केल की तरह साउंड करता है और इसके सुर काफ़ी थाट के सुरों से मिलते हैं। रूट नोट को डी से शिफ्ट करके ई पर ले जाकर फ्रीजियन मोड प्ले किया जाता है। ये काफ़ी ईस्टर्न से साउंड करने वाला मोड है और इसके स्वर भैरवी थाट जैसे हैं। फ्रीजियन मोड प्ले करने के बाद हम रूट नोट ई से एफ पर शिफ्ट करेंगे। अब जो कलेक्शन ऑफ नोट्स हम प्ले करेंगे वो लीडियन मोड है। इसके सुर कल्याण थाट की तरह होते हैं। लीडियन मोड के बाद रूट नोट एफ से जी पर शिफ्ट करने पर मिक्सोलीडियन मोड प्ले होगा। मिक्सोलीडियन के बाद अगला मोड है एओलियन मोड। ये कलेक्शन ऑफ नोट्स सैड साउंड करता है। रूट नोट को जी से ए पर शिफ्ट करने पर एओलियन मोड प्ले किया जाता है। इसके स्वर आसावरी थाट के जैसे हैं। इसी कलेक्शन ऑफ नोट्स को माइनर स्केल भी कहा जाता है। एओलियन मोड के बाद आखिरी मोड है लोक्रियन मोड। रूट नोट को ए से बी पर शिफ्ट करके लोक्रियन मोड प्ले किया जाता है। लोक्रियन मोड किसी भी इंडियन राग या थाट से मैच नहीं करता है। इसको मोस्टली स्पेशल इफेक्ट्स क्रिएट करने के लिए प्ले किया जाता है। स्पेशली हॉरर और सस्पेंसफुल इफेक्ट्स क्रिएट करने के लिए लोक्रियन मोड बहुत यूज़फुल है। और इसी के साथ हम वापस आयोनियन मोड पर आ जाते हैं जो कि सी मेजर स्केल है। मोड्स को एक दूसरे नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। अब तक हमने स्केल के नोट्स को बारी बारी से रूट नोट मानकर उनसे अलग अलग मोड्स प्ले किए,
अब हम इन मोड्स को दोबारा प्ले करेंगे, लेकिन शर्त ये होगी कि हर मोड के लिए सी को ही रूट नोट माना जाएगा। ये था सी आयोनियन मोड। ये था सी डोरियन मोड। ये था सी फ्रिजियन मोड। ये था सी लीडियन मोड। And this was C Mixolydian mode. And this was C Aeolian mode. एंड फाइनली ये था लोक्रियन मोड। इन मोड्स को जैज मोड्स या गॉस्पेल मोड्स भी कहा जाता है। इन मोड्स को इनका नाम 15वीं सेंचुरी के संगीत ग्रंथकार हेनरिक ग्लरियन ने दिया था। इस वीडियो के अगले पार्ट में हम देखेंगे कि इन डिफरेंट मोड्स का यूज गॉस्पेल म्यूजिक और जैज म्यूजिक में किस तरह से होता है।